तो दोस्तों आ जाइए इस वीडियो में अपन लोग देखते हैं आईसीआई ने जो न्यू कोर्स के लिए पहले ही ऑलरेडी रोड मैप रिलीज करा था कि भाई अब इंटर में 6 एग्जाम्स हो जाएंगे, फाइनल में 6 एग्जाम्स हो जाएंगे। तो वो एप्लीकेबल कब होना था इसके पीछे भी बहुत सारी अप्रूवल्स वगैरह के लिए बातें चल रही थी, लेकिन अब आखिरकार वो अप्रूव हो चुका है और आप लोगों को आईसीआई की वेबसाइट ऑफिशियल दिख ही रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए जरा देखते हैं कि कब से एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों ये जो न्यू कोर्स है बेसिकली आईसीआई का जो न्यू स्कीम लेकर आई है सर, जिसमें एग्जाम्स के जो पेपर है वो कम हो गए हैं सर, जो आर्टिकलशिप का पीरियड है ये सारी बातें बच्चों अब ऑफिशियली क्या हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कब आया सर ये नोटिफिकेशन? ये आया है 23/6 पर, परसों की बात है, परसों ही क्या हुआ है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि बेटा ये जो बेसिकली आपका न्यू कोर्स है ये कब आया है सर, ये ऑफिशियल गजट में 22 जून को सर पास हो चुका है। और सर अब उसके बाद ये 1 जुलाई से क्या हो जाएगा सर, ये न्यू स्कीम हो जाएगी एप्लीकेबल। लेकिन सर ड्यू डेट्स वगैरह क्या होगी सर, ये फाइल में क्या दिया हुआ है इसको अभी अपन देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है, लेकिन एक बार जरा यहाँ पे ड्यू डेट्स देख लें कि भाई आखिरी अटेम्प्ट कौन सा है जिसके पीछे सर इतने समय से क्या चल रही थी सर, डिस्प्यूट था कि सर अगर ये बता दीजिए कि जो अपना नवंबर अटेम्प्ट है वो आखिरी है या फिर जो May 24 है वो आखिरी है, ओल्ड कोर्स में सर कब तक एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चों आईसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि बेटा ये जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम मीन्स जो ओल्ड कोर्स अब जिसको अपन बोलेंगे वो है भाई 1 जुलाई। उसके बाद बच्चों आईसीआई ने बोला है कि बेटा इंटरमीडिएट एंड फाइनल अगर किसी को एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या बता के रखा हुआ, आगे बताया कि भाई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन अंडर न्यू कोर्स। मतलब कि भाई जो न्यू कोर्स आ रहा है ना फाउंडेशन के लिए, उसके लिए बच्चों कब से रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन चालू होगा। मीन्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है मेरे हिसाब से क्या होगा कि उनके लिए अभी वैसे एफएक्यूज आना बचे हुए हैं कि सर कैसे कन्वर्जन वगैरह होगा, क्या कुछ अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो जहां तक है कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। और कब से होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स के लिए चालू, तो भाई फाउंडेशन के लिए चालू होंगे 2 अगस्त 2023 के लिए और 23 को। और बच्चों देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि सर कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर न्यू स्कीम। माई जो इंटरमीडिएट जो बच्चे बोल रहे थे कि भाई सर हमें 6 पेपर देने हैं इंटरमीडिएट और फाइनल में, तो हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है उसके लिए, तो भाई उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे जो चालू होंगे 1 जुलाई 2023 से। अब आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर न्यू स्कीम। मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट कौन सा होगा आपको लग ही जाएगा कि भाई अब बच्चों जो पहला एग्जाम होगा फाउंडेशन का न्यू कोर्स का वो होगा जून 2024। मतलब कि जो आपका दिसंबर का अटेम्प्ट है फाउंडेशन वालों के लिए वो क्या हो जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा एग्जिस्टिंग ओल्ड कोर्स में। सर आगे भी कहीं पे लिखा हुआ है क्या, तो देखो पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम। मीन्स इंटर में और फाइनल में जो छह एग्जाम्स होने हैं ना सर, ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई May 24 से ये क्या हो जाएगा एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन सर नवंबर अपना जो 23 है वो आखिरी अटेम्प्ट है अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। सर आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे बच्चों साफ साफ उन्होंने लिख भी दिया है कि बेटा जो ओवरलैप्स, मतलब कि बेटा ऐसा नहीं होगा कि साथ साथ में पहला अटेम्प्ट आपको देने का मौका मिले जैसे पहले हुआ करता था। इस बार क्या हो रहा है सर, जो ऑलरेडी आपका ओल्ड कोर्स है ना सर इसे खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद मतलब कि जो आपकी डेट्स देके रखी है ना, जैसे ये क्या देके रखी है सर, जून 24 और May 24 में जो न्यू कोर्स में एग्जाम होंगे तो न्यू ही कोर्स में होंगे सर, उसके साथ साथ आपको ओल्ड कोर्स में देने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सर ये आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ फाउंडेशन एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम आखिरी पेपर है भाई, ये कौन सा कब है सर, दिसंबर 23 में एग्जिस्टिंग स्कीम वालों के लिए। और बच्चों लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम कब होगा सर, नवंबर 23 में होगा। अब बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सर ये 3 इयर्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों पहले आर्टिकलशिप हुआ करती थी 3 इयर्स, मतलब अभी भी जो बेचारे बच्चे कर रहे हैं सर उन्हें भी आर्टिकलशिप करनी है कब तक, 3 सालों की। लेकिन बच्चों कब तक, अगर बच्चों पर्सन रजिस्ट्रेशन करवा रहा था 30 जून तक, मतलब कि सर अगर कोई पर्सन 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको कितने समय की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, 3 साल की। तो बच्चों जो 2 साल वाला प्रोविजन था कि सर अब आर्टिकलशिप 2 साल के 2 साल की कर दी गई, तो वो कब से एप्लीकेबल होगा, कब रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए। तो बच्चों आईसीआई ने यहाँ पे बोला साफ साफ कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2 इयर्स अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो अगर आपको 2 इयर्स की करनी है परफॉर्म तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कब से, 1 जुलाई 2023। और जब तक तो मेरे हिसाब से इसके बाद ही क्या होगा, रिजल्ट अभी अनाउंस होगा। तो चलो
देखो, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि सर क्या होगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूँ, एक ऑलरेडी आईसीएआई ने डिटेल्ड, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि कहीं से अपन ने इन्फॉर्मेशन ली, आईसीएआई ने ऑफिशियली एक रोड मैप ऑलरेडी क्या करके रखा है, निकाल के रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप लोग चाहे तो अगर डिटेल्ड में देखना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के सर कम कर दिए हैं, और मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स जो आपका इंटरमीडिएट का था, उसको थोड़ा इंटरमीडिएट से कम करके फाउंडेशन में ऐड कर दिया है। और जो एडवांस अकाउंट्स, पहले आपके अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे इंटर में, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में भी, तो बेटा जो एडवांस अकाउंट हुआ करता था ग्रुप 2 में, उसे क्या कर दिया, मर्ज सर अपने अकाउंट्स के साथ, मतलब ग्रुप नंबर 1 के एग्जाम के साथ कर दिया। तो इसके रिलेटेड और कौन-कौन से चेंजेस हैं, अगर वो आपको देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बच्चों चलो अब आगे देखते हैं सर, और भी तो एफएक्यूज़ हैं सर, वो एग्जम्पशंस हुआ करती थी, उसका क्या होगा? तो अभी बच्चों उनके लिए एफएक्यूज़ आना बचे हुए हैं। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सिलेबस और जो आपके एफएक्यूज़ वगैरह हैं वो कब होस्ट करे जाएँगे, विल बी होस्टेड ऑन 1 जुलाई। तो जैसे ही आएँगे तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल बच्चों क्लास में अनअकैडमी पे टैक्सेशन की क्लासेस चल रही है अभी फ्री में, तो वो तो चलिए सर वो आपको मैं बाद में बता दूँगा। लेकिन बच्चों बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं अगर फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट, मतलब कि सर एक ग्रुप के लिए अपीयर कर रहा हूँ कहाँ पे सर, नवंबर में। तो सर अगर मेरा वो ग्रुप क्लियर हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो मुझे सर ये बता दीजिए कि फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया सीए इंटर का, ठीक है, वो आपका नवंबर में क्लियर हो गया। सर तो मई 24 में मैं सेकंड ग्रुप में, सर मुझे एडवांस अकाउंट पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा क्या? क्या होगा सर? क्या ऐसा हो जाएगा? क्योंकि सर मैंने ग्रुप 1 तो क्लियर कर लिया, और ग्रुप 1 में सर ओल्ड में तो एडवांस अकाउंट्स है ही नहीं, तो क्या होगा? तो बच्चों उसके लिए एफएक्यूज वगैरह में देखेंगे क्या आईसीआई रोड मैप वगैरह कुछ प्रिपेयर करता है, एग्जिस्टिंग डिटेल में बताए कि किस तरीके से इसको एप्लीकेबल करा जाएगा। अब बच्चों देखो अपन लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे बच्चों, ये जो पीडीएफ है, ये बेसिकली आईसीआई ने क्या करा है, एक रोड मैप आपको यहाँ पे भी देने की कोशिश करी कि बेटा फ्लो चार्ट जो आप पढ़ते हो ना सीए इंटर में, कि सर कैसे कैसे अब हम अप्लाई कर सकते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि सर 2 साल के आर्टिकल, अब ऐसा हो चुका है। तो बच्चों अब इस चीज को देखो कि भाई अब अगर किसी पर्सन को बच्चों क्या करना है, सीए परस्यू करना है, और ड्यू डेट सर कब से रजिस्ट्रेशन, जो अभी अपन देख कर आए, अगर उसके बाद बच्चों वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो आ जाएगा अपनी न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और इसके अंदर सर कैसे आ सकता है, तो बच्चों वैसे ही एज इट इज क्या सर, 2 रास्ते कौन से, अभी सर हम लोग देकर आते हैं अपना फाउंडेशन का एग्जामिनेशन, और उसके बाद सर हम क्या करते हैं सर, आफ्टर पासिंग, मतलब कि सर सबसे पहले 10th का हम एग्जाम देते हैं, और सर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, सीए के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सर एग्जाम देने के लिए कब एप्लीकेबल होते हैं, तो सर हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते थे 12th का एग्जाम देने के बाद, सर 12th के अपने एग्जाम्स देने के बाद। सर रिजल्ट भले अवेटेड हो आप, लेकिन एग्जाम दे सकते थे। सर ये बात क्या सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है। तो देखिए जो बच्चे आ रहे हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन का एग्जाम, मतलब कि सर पहले 10th के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद सर अटेम्प्ट कब होंगे, वो ही आपके जून या फिर दिसंबर में आपके 2 अटेम्प्ट हुआ करेंगे ईयरली। और कब सर एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th मंथ ऑफ 4 महीने की स्टडी करके। और भाई आपका रिजल्ट अगर 12th का अवेटेड है तो भी आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। हाँ लेकिन उसके लिए फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर, 12th भी पास करना पड़ेगा, फाउंडेशन एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं सेम एज इट इज, तो फिर बच्चों आपको क्या मौका मिल जाएगा सर, हमें मौका मिलेगा आगे इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सर ये दूसरा वाला रूट कौन सा है, ये डायरेक्ट एंट्री रूट है, अगर कोई बच्चा बीकॉम वगैरह कर कर आता है, ग्रेजुएशन वगैरह करके, तो वो अभी अपन एंड में देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर बच्चों पर्सन सबसे पहले फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसे क्या करना पड़ेगा सर, उसे 10th क्लास में सर पास होना पड़ेगा। फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन वो 10th के बाद करवा सकता है, लेकिन सर वो एग्जाम में अपियर होगा अपने 12th के बाद। और सर अटेम्प्ट कब होगा, तो सर जून और दिसंबर में उनका अटेम्प्ट होगा। बच्चे को क्या करना पड़ेगा सर, 12th पास करनी पड़ेगी, फाउंडेशन का एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर क्या होगा सर, वो एलिजिबल होगा इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के लिए। इंटरमीडिएट और फाइनल में बच्चों कितने एग्जाम्स हुआ करेंगे, 6 एग्जाम हुआ करेंगे सर, दोनों में ईच, ठीक है। अब बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए आपको स्टडी पीरियड कितने का समय का रहेगा सर, 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड रहेगा। और उसके बाद ये कंडीशन देखो, एंड बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की, बेटा दोनों ग्रुप आपको पास करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ करता था सर, स्टूडेंट क्या करते थे सर, एक ग्रुप भी अगर उसने पास कर लिया है तो वो अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अब बच्चों ऐसा नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा सर, उन्हें बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप पास करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे किसके लिए, आर्टिकलशिप का जो बच्चों नाम है उसको अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से हर जगह पे लिखा हुआ है। तो हो सकता है जो आर्टिकलशिप बच्चों अब उसे क्या कह के बुलाएंगे सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह के बुलाएंगे। अब बच्चों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा सर, हमें एग्जाम्स देने पड़ेंगे, दोनों ग्रुप के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा, जिसको आप पहले ओसी और आईटी कहा करते थे, मीन्स आपका ICITSS करके जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली ट्रेनिंग्स होती है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्लस 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 कब करनी पड़ेगी सर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब जो आपकी
आर्टिकलशिप सर उसको कंप्लीट उसको सर स्टार्ट करने से पहले ही हमें ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आप दोनों ग्रुप पास कर लेते हो, आप ये अपनी ट्रेनिंग कर लेते हो, फिर आप क्या कर सकते हो सर हम कमेंस करेंगे अपनी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो देखो यहाँ पे आ चुका है 2 इयर्स, जो पहले हुआ करता था 3, लेकिन अब कितनी हो गई सर, अब हो गई आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स की। अब आगे देखो क्या होगा सर, अगर हम अपनी 2 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म कर देते हैं, ठीक है, और सर जो कि हम इंटरमीडिएट भी क्लियर कर आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे सर, हम प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना सीए फाइनल का। और बच्चों उसके साथ साथ क्या करेंगे सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी अपनी करते जाएंगे। साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। ये क्या है डिटेल में ऐसे ऑलरेडी बता चुके कि 4 मॉड्यूल होगी, कितने मार्क्स की होगी, आपको कौन से मैंडेटरी होंगे, तो वो अपन पुराने वीडियो में देख चुके हैं आईसीआई के रोड मैप में। तो आप चाहे तो वहां पे जाके उसे क्या देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि आप सर 2 साल के साथ साथ क्या करेंगे, अपने आर्टिकलशिप करेंगे। सर ये जो मॉड्यूल है इसको भी कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे सर, अपने फाइनल के एग्जामिनेशन की करेंगे प्रिपरेशन, मतलब अपनी क्लासेस वगैरह करेंगे। लेकिन बच्चों अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या हुआ करता था, और वैसे अच्छी भी बात है, क्या बात है कि भाई अब बच्चे को दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप में आना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि कोई अगर बच्चा मान लीजिए जो एक बार मतलब कि एक ग्रुप देकर आया, और बच्चों अगर वो सेकंड ग्रुप मतलब कि आर्टिकलशिप के साथ अगर सर एक ही बार में क्लियर कर लेता था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बच्चों साइकिल में फंस जाता था, तो उससे क्या होता था सर, उसके उसके एक्सपोजर में बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि बच्चों हर बार वो छुट्टी लेके चले जाता था। और ऐसे केसेस में क्या होता था, प्रिंसिपल भी थोड़ा कि यार ये बच्चा तो छुट्टी पे चल जाएगा, तो इसको इस तरीके का नेचर ऑफ वर्क ना दिया जाए। तो बच्चों अब क्या होगा सर, अब अच्छे तरीके से क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा कि हाँ भाई काम करवाना है, और बच्चों स्टूडेंट को भी क्या होगा कि हाँ भाई हमें काम सीखना है। तो दोनों को ही क्या होगा बच्चों यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा सर, 2 साल की हमारी ट्रेनिंग हो गई, हमने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या, तो उसके बाद सर हम फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं क्या, नहीं नहीं, अभी क्या भाई, जो आपकी पहले एडवांस आईटीटी और आपकी एमसीएस करके ट्रेनिंग हुआ करती थी, आपको वो भी करनी है, वो अभी हटी नहीं है, वो भी आपको करनी है मैंडेटरी। और बच्चों उसके बाद जब वो आप कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये एडवांस जो आईसीआईटी डबल एस की जो ट्रेनिंग होती है वो पड़ेगी। उसके बाद बच्चों आपको क्या होगा सर, जब हम ये पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे सर, सेल्फ पेज वाले जो मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, 2 साल की अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे, क्या उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं, नहीं। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने रुकना पड़ेगा। सर ये बात यहाँ पे कहीं लिखी हुई क्या, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है, अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर पीटी इज कंप्लीटेड। पीटी क्या है, अरे आर्टिकलशिप की जगह उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहने लगे बच्चों। तो क्या हो गया 6 मंथ, मतलब कि सर 2 साल की आर्टिकलशिप 6 महीने का वेट। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि बच्चों पहले भी यही होता था, आपकी आर्टिकलशिप तो 3 साल की होती थी, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम आर्टिकलशिप खत्म होने के पहले स्टूडेंट क्या करते थे सर, छुट्टी लेके 4-5 महीनों की छुट्टी लेके क्या करते थे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जाते थे। तो आईसीआई ने बोला एक काम करते हैं ना, उसे हटा ही देते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए एडिशनल अलग से समय दे ही देते हैं। तो भाई अब ये बहुत अच्छा करा है आईसीआई ने कि क्या करा है सर, यहाँ पे अपनी 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, और वो भी दोनों ग्रुप इंटर के क्लियर हो रहा हो। मतलब कि सर अब मन में कोई बोझ नहीं है कि हमारा एक ग्रुप इंटर का बचा है या फिर हमें अपीयर होना है, हम तो फिर फ्री होकर आए हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सारे स्टूडेंट सेम लेवल पे सर आर्टिकलशिप करेंगे। बाद सर क्या करेंगे, अपनी फाइनल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल पास करेंगे, और सर उसके बाद अपनी आईसी ये जो आपकी आईसीटी आईसीआईटी डबल एस वाली जो ट्रेनिंग है इसको कंप्लीट करेंगे। और सर 6 महीने की छुट्टी में आराम से अपने क्या करेंगे सर, पढ़ाई करेंगे, और फिर अपीयर हो जाएंगे किसके लिए सर, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और बच्चों उसके बाद पास बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अब रहेंगे 6 एग्जाम, मतलब कि सर हर ग्रुप के अंदर 3-3 पेपर, कौन कौन से वो अपन डिटेल में देख चुके हैं पुराने वाले वीडियो में। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, जब आप ये दोनों ग्रुप पास कर जाएंगे तो सर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेंबरशिप, मतलब कि सर हम बन चुके हैं सीए, और सर क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ये नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों ये लिखा हुआ है आपकी डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड। बच्चों ये तो अपना नॉर्मल रास्ता जो कि फाउंडेशन से होते हुए आता है कि सर अगर कोई पर्सन 10th में रजिस्ट्रेशन, 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवा के 12th के बाद एग्जाम देके फाउंडेशन क्लियर करके सीए ज्वाइन करता है। लेकिन सर इसमें आपको सीए ज्वाइन करने के लिए पता ही होगा कि एक और रास्ता होता है, वो कौन सा होता है कि सर कोई पर्सन मान लीजिए कि अगर उसको नहीं पता किसी की, या फिर सर इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे सीए करना है, और मान लीजिए बच्चों उसका हो जाता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पे आईसीआई क्या करता है, थोड़ा सा बेनिफिट देता है और बोलता है बेटा आपको फाउंडेशन एग्जाम उस समय देने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि बेटा अगर आप ग्रेजुएशन कर आ रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके मार्क्स 55% या फिर से ज्यादा है, ठीक है, और ये लेकिन ये कब आप कॉमर्स मतलब कि बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो उस केस में 55%, और अगर किसी दूसरी स्ट्रीम मतलब कि साइंस वाले स्टूडेंट हो, मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हो, और आप अगर सीए करने आ रहे हो और आप ग्रेजुएशन वाली डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो, तो बेटा उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो आपके 60% मिनिमम होने चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, सर हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर ये बाजू में ये लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पर्सन कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया या फिर आपका कंपनी सेक्रेटरी हो गया, तो वहाँ का अगर उस पर्सन ने क्या करा है, इंटरमीडिएट लेवल पास कर लिया है, तो भी उन्हें फाउंडेशन से क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन दिख जाएगी। मतलब उन्हें फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट का तो आपको देना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के बाद ही आप सीए की आर्टिकलशिप या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर पाओगे। और सर ये आखिरी वाला पॉइंट क्या बोलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बच्चों अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन कर रहा है लेकिन उसकी ग्रेजुएशन अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, जो आपका उसका लास्ट ईयर है उसके एग्जाम देने के बाद वो सर अपने जो इंटरमीडिएट का कोर्स है उसके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एग्जाम भी दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उसे क्या करना पड़ेगा, सर उसे इंटरमीडिएट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि भाई उसे उसकी, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसे इंटरमीडिएट तो क्लियर करना ही है, साथ साथ में जो वहाँ पे उसका रिजल्ट अवेटेड था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसे उसको भी पास करना पड़ेगा। और वो भी मिनिमम मार्क्स जो कि यहाँ पे ऊपर देख के रखे हुए थे 60%, अगर दूसरी स्ट्रीम से फिर अगर कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहा है तो 55%। तो बच्चों ये थी आईसीआई की, क्या सर यहाँ पे थी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ग्लांस कि भाई अब किस तरीके से, लेकिन कंफर्म तो हो चुका है कि भाई अब क्या होगा कि सर न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा। और कब से होगा, तो सर ये जो आपका नवंबर 23 अटेम्प्ट है ये है फाइनल अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स के लिए। सर उसके बाद जो अपने मई 24 या फिर फाउंडेशन के जितने भी एग्जाम है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल, सर ये सारे के सारे होंगे अपने न्यू कोर्स में। तो बच्चों अब जैसे ही इसके ऊपर कोई न्यू अपडेट आती है तो अपन उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको फाउंडेशन से रिलेटेड या फिर ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट भाई इंटरमीडिएट, फाउंडेशन या फाइनल लेवल पे कम कर दिए हैं, तो आप पुराना वीडियो जिसके ऊपर है ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स करके, मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं। प्लस मैं आपको एक चीज बता दूं कि अन अकेडमी पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि भाई इंटरमीडिएट में के बच्चों के लिए टैक्सेशन सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे नोट्स भी, और यहाँ पे टैक्सेशन में पूरा आपका आपका जीएसटी भी प्लस आपका इनकम टैक्स, पूरा 100 मार्क्स का टैक्सेशन अभी वहाँ पे चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भी वहाँ पे पूरा अवेलेबल है, वो भी 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। तो मैं उसके लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, सर उसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्लासेस को फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर डाउट्स वगैरह भी आपके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी फिलहाल अगर जितनी क्लैरिफिकेशन होगी उतने तो डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।